आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं, जगन्नाथपुरी की, जहां विज्ञान के नियम काम करना बंद कर देते हैं और आस्था की एक अलग ही दुनिया शुरू होती है। ये एक ऐसी कहानी है जो तर्क और विश्वास दोनों को सोचने पर मजबूर कर देती है। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक खोज है। और यही सवाल था अजीत और परमहंस के मन में। वो दो दोस्त जो हर बात को तर्क की कसौटी पर परखना चाहते थे, और इसी खोज में वो पहुंच गए पुरी, उन जवाबों की तलाश में जो किताबों में नहीं मिलते। तो चलिए, कहानी शुरू होती है भारत के पूर्वी तट पर बसे पवित्र शहर पुरी से। यहाँ नीलाचल पर्वत पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। ये वो जगह है जहां सदियों से साइंस और यकीन के बीच एक अजीब सा, एक अनकहा सा संवाद चलता आ रहा है। तो सबसे पहले अजीत और परमहंस ने क्या देखा? मतलब वो चीजें जो कोई भी अपनी आंखों से देख सकता है, कानों से सुन सकता है। चलिए उन रहस्यों पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, मंदिर के शिखर पर एक झंडा है, और यही पहली चीज थी जिसने उनके तार्किक मन को पूरी तरह से उलझा दिया। ऐसा क्या था इस झंडे में? ये हवा के बिल्कुल उल्टी दिशा में लहराता है, जो कि आप जानते हैं फिजिक्स के नियमों को सीधी चुनौती है। अब देखिए, लॉजिक क्या कहता है। दिन के वक्त हवा जो है वो समंदर से जमीन की तरफ चलती है ना? तो झंडे को भी उसी तरफ उड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ सब उल्टा है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के बहाव के ऑपोजिट, यानी मंदिर की ओर ही लहराता है। ये कैसे हो सकता है? जब अजीत और परमवंश को कोई भी वैज्ञानिक जवाब नहीं मिला, तो एक पुजारी ने बस मुस्कुरा के एक बहुत ही सिंपल सी बात कही, यहाँ प्रकृति भी प्रभु की मर्यादा में चलती है। ये एक छोटा सा वाक्य था, पर इसमें आस्था की एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी थी। अच्छा, ये तो हुई हवा की बात। अब चलते हैं अगले रहस्य की तरफ, और ये जुड़ा है आवाज से। ये महसूस होता है मंदिर के मेन गेट, यानी सिंह द्वार पर। जरा इस बात को इमेजिन कीजिए, आप मंदिर के सिंह द्वार के बाहर खड़े हैं। आपको समुद्र की लहरों का जोरदार शोर सुनाई देगा, लेकिन जैसे ही आप एक कदम अंदर रखते हैं, सब शांत। समुद्र की आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है, मानो किसी ने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। एक कदम बाहर और आवाज वापस आ जाती है। यही सवाल अजीत और परमहंस ने खुद से पूछा। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं उनके तर्क पर भारी पड़ रही थीं। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर सच में कोई ऐसी ताकत थी जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है? भौतिकी यानी फिजिक्स के रहस्यों से अब हम बढ़ते हैं एक ऐसे रहस्य की तरफ जो पेट भरने से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं मंदिर की उस मशहूर रसोई की, जहां का महाप्रसाद दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हम यहाँ 100-200 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हर दिन, चाहे भक्तों की संख्या कुछ 100 हो या लाखों, यहाँ आने वाला कोई भी इंसान भूखा नहीं लौटता। हर रोज हजारों लोगों को भोजन कराया जाता है। और सबसे कमाल की बात जानते क्या है? दिन खत्म होने पर प्रसाद न तो कभी कम पड़ता है और न ही एक दाना बर्बाद होता है। हर रोज बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में बनता है। ये अपने आप में एक चमत्कार ही तो है। यहाँ खाना पकाने का तरीका भी मतलब विज्ञान के सारे नियम तोड़ देता है। 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। आग लगती है सिर्फ सबसे नीचे वाले बर्तन में, तो लॉजिकली सबसे नीचे का खाना पहले पकना चाहिए। पर नहीं, यहां सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले का सबसे आखिरी में। इसका कोई साइंटिफिक जवाब है ही नहीं, सिवाय एक गहरे यकीन के कि ये रसोई भगवान के हिसाब किताब से नहीं, उनकी करुणा से चलती है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित रहस्य है। एक ऐसा राज जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। हर 12 से 19 साल में एक बहुत ही पवित्र रस्म होती है जिसे कहते हैं नवकलेवर। आसान भाषा में कहें तो इस दौरान भगवान की लकड़ी की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया का जो केंद्र है वो है ब्रह्म पदार्थ। ये एक बहुत ही रहस्यमयी चीज है जिसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई में रखा जाता है। और जो पुजारी ये काम करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है, हाथों में कपड़ा लिपटा होता है। मतलब वो इसे ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। इस रहस्य से एक पवित्र भय भी जुड़ा है। कहा जाता है कि जिसने भी इसे देखने या जानने की कोशिश की, वो जिंदा नहीं बचा। और शायद इसीलिए ये राज आज भी एक राज ही है, सदियों से। तो क्या अजीत और परमहंस को अपने सवालों के साइंटिफिक जवाब मिले? इसका सीधा जवाब है नहीं। पर उन्हें कुछ ऐसा मिला
जो किसी भी सबूत से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। उन्हें यह महसूस हुआ कि यहाँ का असली जादू इन घटनाओं में नहीं है, बल्कि उस एहसास में है जो यहाँ आकर मिलता है। उन्होंने ये जाना कि विश्वास किसी भी चमत्कार से ज्यादा ताकतवर है, श्रद्धा किसी भी रहस्य से गहरी है, और जो खुद महसूस किया जाए उसके आगे कोई सवाल नहीं टिकता। जब वो लौट रहे थे तो उनके पास कोई साइंटिफिक थियरी नहीं थी, लेकिन एक गहरा सुकून था, और शायद उनका यही अंतिम निष्कर्ष पुरी के अनुभव का असली सार है। तो आखिर में सवाल वही है कि जगन्नाथपुरी की सच्चाई है क्या? क्या यह सिर्फ चमत्कारों की भूमि है या कुछ और? शायद इसकी सच्चाई को किसी एक परिभाषा में बांधा ही नहीं जा सकता है। ये ना तो पूरी तरह से विज्ञान है और न ही सिर्फ एक कहानी। ये तो बस उस जगह का एक अनुभव है जहां भगवान एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह बहुत अपने बनकर रहते हैं।